अच्छा, हमने वो लास्ट लेक्चर में ना कैनवा में पिक्चर्स बनाई थी जो कि हमने अपलोड करनी थी उस पे गूगल एड्स पे। एड पे। ठीक है, यस। वो हम यस सर। कल वाले लेक्चर में करेंगे अपलोड, वही जहाँ पे कैंपेन को हमने छोड़ा था ना, वहीं से करेंगे। ठीक है सर। आज ठीक है। के लेक्चर में एक मैं टॉपिक है उसको हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। वो टॉपिक क्या है? सर्वर होस्टिंग और डोमेन, ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि कल को हमें जो ये प्रमोशन करनी है, ये वेबसाइट माइट भी पॉसिबल हमें अपनी बनानी पड़े, या किसी क्लाइंट को वेबसाइट मतलब हमने ख़रीद के दे के बनानी है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस इनमें सब टर्म्स क्या यूज़ होती हैं और कहाँ कहाँ से हम इसको परचेज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करूँगा आपको। ठीक हो गया? क्लियर? यस सर। ओके। ठीक है। ये है डोमेन नेम, और एक है, पहला है डोमेन नेम, ठीक है, और सेकंड है होस्टिंग सर्वर। ठीक है, डोमेन नेम फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं उस पे जाके गूगल क्रोम पे www.google.com, तो ये डोमेन नेम है। और ये कौन सी डोमेन नेम है? ये है TLD। TLD कौन सी होती है? टॉप लेवल डोमेन। ठीक हो गया। इसी तरह आप लिखते हैं www.facebook.com, ये भी डोमेन नेम है, और ये भी TLD है। TLD टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन का ये मतलब है कि इसमें किसी भी बगैर और वर्ड के, एक वर्ड है या दो वर्ड है, www और उसके बाद। ठीक है, अब अगर हम लिख दें www.ads.google.com, इसको बोलते हैं सब डोमेन नेम। सब डोमेन नेम, इसमें ये देखें गूगल से पहले एक वर्ड आ गया एड्स और उसके साथ डॉट आ गया, यानी कि हम अगर यहाँ पे ओपन करके ये देखें, इधर हम ओपन करते हैं google.com, तो ये google.com सर्च इंजन ओपन हो गया। आप यहाँ पे ओपन करते हैं facebook.com, तो ये फेसबुक आपके सामने ओपन हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं ads.google.com, अब ये एडवर्ड्स ओपन हो जाएगा जो कि हम कर रहे थे इससे पहले। ठीक है, इसी तरह फेसबुक में अगर आप ओपन कर दें developers.facebook.com, तो ये एक और चीज़ है, मेटा कनेक्टिविटी का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये फेसबुक का सब डोमेन है, फेसबुक से पहले आ गया। इसी तरह गूगल से पहले एड्स आ गया, तो इनको बोलते हैं सब डोमेन नेम, जिसमें एक वर्ड पहले आ जाता है, लाइक ads.google.com, adwords.google.com। फेसबुक में आ गया। अच्छा, मैंने सब डोमेन का अब आपको लिख के बताना है, ये सब डोमेन होगी। और developers.facebook.com, ये भी सब डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने कर ली इससे पहले, जो कि है एक डोमेन नेम एंड सब डोमेन नेम। ठीक है, होस्टिंग सर्वर यहाँ से निकाल रहे हैं, ये डोमेन नेम, और इसमें आपके सामने फ़र्क आपको पता चल गया कि ये क्या है। एक टॉप लेवल डोमेन होती है और एक सब डोमेन नेम होती है। दोनों में डिफरेंस पता लग गया ना आपको? यस सर। परफेक्ट। अब आ जाओ होस्टिंग की तरफ। ठीक है, होस्टिंग सर्वर। होस्टिंग सर्वर, सर्वर लिख लें आप। ठीक है, सर्वर की टू टाइप्स हैं, एक तो होता है लोकल सर्वर और एक होता है रिमोट सर्वर। ठीक है, लोकल सर्वर जो है आपका ऑफलाइन होता है, और रिमोट सर्वर जो है वो ऑनलाइन होता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? लोकल सर्वर पे यानी कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, वो क्लाइंट भले उसका ब्लॉग है या उसकी कोई बिज़नेस की साइट है, वो एजुकेशनल कोई कम डिपार्टमेंट है या कुछ और ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ई कॉमर्स साइट बनानी है आपने, तो हम उसकी साइट जो है ऑफलाइन बना सकते हैं। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अभी आप लिख लें वो, जैसे गूगल एडवर्ड्स हमारा ख़त्म होगा फिर हम उस साइट पे आएंगे। वह एग्ज़ैम्प है, वैम्प है और मैम्प है।
ये हम सॉफ्टवेयर वी यूज़ टू मेक लोकल सर्वर। हम अपने कंप्यूटर को, हम अपने सिस्टम को, डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, कुछ भी है, उसको हम लोकल सर्वर बनाते हैं यूजिंग वन ऑफ दीज सॉफ्टवेयर, एग्ज़ाम, वैम्प और मैम्प। ठीक हो गया। और इसमें हम नीचे फिर रिमोट सर्वर है। रिमोट सर्वर है ऑनलाइन, यानी कि आप किसी की भी वेबसाइट, आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आए, इधर आप लिखें learneasycode.com, ये मेरी वेबसाइट है, ये ऑनलाइन मेरे पास भी ओपन हो रही है, ये आपके पास भी ओपन हो रही है, हर डिवाइस पे ओपन हो रही है, हर उस डिवाइस पे ओपन हो रही है जिस पे इंटरनेट की एक्सेस है। आप ionlinecode.com, ये भी मेरी वेबसाइट है, ये देखें, ये सारे आर्टिकल्स उमैर बट मैंने लिखे हैं। तो ये भी वेबसाइट ऑनलाइन ओपन हो रही है यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग एक्सेस ऑफ इंटरनेट, और ब्राउज़र पे हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिबल है, रीचेबल है ब्राउज़र पे। और ये क्यों है? क्योंकि ये रिमोट सर्वर ऑनलाइन पे ये वेबसाइट पड़ी है। अब थोड़ा सा और इसको मज़ीद मैं क्लियर करता हूँ। देखें, हमारा एक कंप्यूटर है, इसके अंदर हमारा कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर। इसमें ये हो सकता है कि हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या भले और लैपटॉप हो, लैपटॉप डिवाइस। ठीक है। इसमें हमारे पास एक फ़िज़िकल ड्राइव होती है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं एच हार्ड ड्राइव। ठीक है। यहाँ फिर होती है और SSD, इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। आपके कंप्यूटर में जब आप यहाँ पे आते हैं दिस पीसी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ड्राइव्स होती हैं, जैसे C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि C ड्राइव का इस वक्त साइज़ है 238 GB, जिसमें से 32.3 GB इस वक्त फ्री है, बाकी सारी फुल है। और 499 MB ये तो इसमें आता है 123 GB, इसमें से 117 GB 117 GB फ्री है, और बाकी इसमें डाटा पड़ा है। यानी कि आप ओपन कर लें तो ये देखिए इसमें ये सब डाटा पड़ा है। अगर मैं इसमें आ जाऊँ F में, तो ये देखिए यहाँ पे भी डाटा पड़ा है। तो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इन ड्राइव्स में हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह ये जो वेबसाइट ओपन हो रही है, ये देखें, ये सारा डाटा है, ये टेक्स्ट डाटा है, इसमें ये इमेजेस हैं, वीडियोस हैं। तो ये कहाँ पे पड़ी हैं, कहाँ से ओपन हो रही हैं? वो भी एक कंप्यूटर होता है, वो भी एक सर्वर होता है जिस पे हम अपनी वेबसाइट रखते हैं, उसको रिमोट सर्वर बोलते हैं। जब लोकल सर्वर पे हम वेबसाइट बनाते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में होती है, जो कि सिर्फ हम देख सकते हैं, और उसको बना के हम उसका एक व्यू क्लाइंट को दिखा सकते हैं। ठीक है। बट रिमोट सर्वर जो है वो ऑनलाइन है, वो कोई भी बंदा बैठ के उसको ये डोमेन नेम यूज़ करके या सब डोमेन नेम यूज़ करके उसको इंटरनेट ब्राउज़र, भले वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, सफारी हो, किसी भी ब्राउज़र से उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। तो वो रिमोट सर्वर पे हमारी वेबसाइट होती है। अब उस पर स्पेस मिलती है हमें, जैसे आपने यहाँ पे मैंने आपको समझाया ना इस स्पेस का, इसी तरह ये स्पेस आपको रिमोट सर्वर ऑनलाइन देते हैं। तो उसमें अब आप आ जाएँ, रिमोट सर्वर जो है ना ऑनलाइन, इसको हम, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड होस्टिंग। ठीक है। अब डोमेन और होस्टिंग जो है आप कहाँ कहाँ से ख़रीद सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कुछ वेबसाइट्स के नाम, लाइक www.godaddy.com, फिर है www.hostgator.com, फिर है www.hostinger.com, फिर है www.bluehost.com, फिर है www.dreamhost.com। ठीक है। तो ये जो हैं 5 मैंने आपको बताए हैं जो कि मोस्टली फेमस जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग डोमेन नेम यानी कि वेबसाइट का नाम और होस्टिंग ख़रीदते हैं। तो इनमें से अब कुछ विज़िट करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने GoDaddy विज़िट किया और इधर से हमने
होस्ट गेटर विजिट किया, देखिए आ रहा है GoDaddy। जैसे मैंने ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन नेम्स, वेबसाइट्स एंड होस्टिंग, ईमेल एंड मार्केटिंग। तो वेबसाइट होस्टिंग यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए जो हमें स्पेस चाहिए वो भी हम यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और डोमेन नेम्स भी परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह hostgator.com पे हैं, इधर भी आपको नज़र आएगा, आप डोमेन्स भी परचेज़ कर सकते हैं, होस्टिंग भी। इसी तरह जो मैंने आपको बाकी बताई हैं लाइक bluehost.com, dreamhost.com एंड hostinger.com। ब्लू होस्ट पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू होस्ट पे भी आपके सामने होस्टिंग आ गई, ठीक है, और इसी तरह आपके सामने डोमेन नेम्स भी आ गए। इसी तरह ड्रीम होस्ट पे अब आप आते हैं सामने तो यहाँ पे भी आपके सामने होस्टिंग आ गई और डोमेन नेम्स भी आ गए। इसी तरह होस्टिंगर पे भी आपके सामने डोमेन्स का सेक्शन भी है और होस्टिंग का भी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो क्लाइंट है उसका नाम है प्राइम इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फाइंड योर परफेक्ट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, डोमेन नेम्स में जो ये होती है ना .com, .net, .org और ये होती हैं एक्सटेंशंस, ठीक है। फिर इसमें लोकल एक्सटेंशंस भी होती हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान में तो .com, .pk हो सकती है या फिर अकेली .pk भी हो सकती है, जैसे दराज .pk। अब दराज .pk जो है इसका जो डोमेन नेम है वो दराज है और .pk इसकी एक्सटेंशन है, जो .com नहीं इसमें आ रहा, ठीक है। और इसी तरह अगर इंडिया में है तो वो .co.in भी यूज़ करते हैं या .in यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह जर्मनी वाले .de यूज़ करते हैं और .fr फ्रांस वाले भी यूज़ करते हैं। तो ये एक्सटेंशंस लोकल एक्सटेंशंस होती हैं जो कि बिजनेसेस प्रेफर करते हैं जिनका बिज़नेस लोकली हो। जैसे दराज पूरे पाकिस्तान में चलता है बिज़नेस, तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ दराज.com उन्होंने दराज.pk परचेज़ की है डोमेन नेम। डोमेन नेम और होस्टिंग इसका एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली भी हो सकते हैं। डोमेन एनुअल होती है, होस्टिंग को एज़ पर जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो ये 5 होस्टिंग प्रोवाइडर मैंने आपको बताया, एज़ पर होस्टिंग प्रोवाइडर होता है कि वो आपको क्या ऑफ़र कर रहा है, मंथली या 6 मंथ्स का या क्वार्टर लाइक 3 मंथ्स का या सेमी क्वार्टर लाइक 1/3 या फिर 9 मंथ्स का या 12 मंथ्स का। वो डिफरेंट ड्यूरेशन टेन्योर होता है जो होस्टिंग का वो होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। फिर उसमें डिपेंड करता है कि अगर आप कम ड्यूरेशन के लिए होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो उसकी प्राइस और होगी, अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो उसकी प्राइस और होगी। तो प्राइस कैन बी वेरी, कैन बी डिफरेंट एज़ पर दी होस्टिंग टेन्योर। अब यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्राइम इंस्टीट्यूट और .com, ये सर्च किया तो यहाँ पे देखें ये नहीं होगा, ये देखें प्राइम इंस्टीट्यूट .com डोमेन टेकन। अब वो कह रहा है ब्रोकर की फ़ीस 12,249 रुपये। अगर आप कहते हैं तो वो कहते हैं जी हम इनसे बात करके देखते हैं, बट हमें तो वो डोमेन नेम चाहिए जो कि अवेलेबल हो। अब वो बता रहा है इसका ऑल्टरनेटिव है प्राइम इंस्टीट्यूट .online। अब ये देखिए ये एक्सटेंशन आ गई .online जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ठीक है, .com, .net, .org, .online। इवन नीचे भी आपको बता रहा है कि .shop, .club, इस तरह ये डिफरेंट बता रहा। हम क्या कर सकते हैं, उससे मिलता जुलता ले सकते हैं, लाइक प्राइम IT इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल, ये सर्च कर लें प्राइम ITinstitute.com, ये भी डोमेन टेकन है। तो फिर हम इसको कर सकते हैं और तरीके से, लाइक institutit.com। ये देखें एग्जैक्ट मैच और दिस इज़ अवेलेबल, ठीक है। अब ये कह रहा है प्राइम इंस्टीट्यूट IT.com ये अवेलेबल है, जिसकी ₹1 प्राइस है। एक्चुअली इसकी ₹1 तब होगी, देखें फर्स्ट ईयर ओनली फर्स्ट ईयर विद 3 ईयर टर्म्स। मतलब अगर आप 3 साल के लिए पे करते हैं तो तब आपको ये पहले साल में ₹1 की मिलेगी और फिर 2 साल के आगे उसका डिफरेंट प्राइस होगी। यानी कि ईयरली प्राइस यूजुअली 5,000 रुपीज़ है, ये रुपीज़ में शो कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे ये डोमेन नेम पसंद आ गया तो मेक इट योर्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारे कार्ट में ऐड हो जाएगी।
कंटिन्यू पे क्लिक मैं करूँगा और प्रोटेक्ट योर डोमेन, ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन होती है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट की जो वो है ना, हम क्या कहते हैं, डिटेल्स हैं आपकी, वो कोई देख नहीं सकता। लाइक ये whois.com पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे लिखूँ, जैसे मेरी वेबसाइट है learneasycode.com, who is, तो ये डिटेल आ जाती है सामने। देखें रजिस्ट्रार्ड कंटेंट आ रहा है, उमैर भट्ट के नाम पे है, उसका स्ट्रीट नंबर ये है, उसका फ़ोन नंबर ये है, उसका ईमेल ये है। तो ये वाली अगर इंफॉर्मेशन आप हाइड करना चाहते हैं तो देन आप ये प्रोटेक्ट योर डोमेन ये ले सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा प्राइस है लाइक 1599 पर डोमेन पर ईयर। तो इसको अगर नो डोमेन प्रोटेक्शन कर दें तो आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आएगी, आपका नेम आपके नाम पे है, आपका एड्रेस वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग हर कोई देख सकता है। क्रिएट ए वेबसाइट, अगर ये आप चाहते हैं डिज़ाइनर मेन टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स होते हैं, ये अगर आप यूज़ करना चाहिए, ये फ्री है, ये आपको डोमेन में साथ मिल जाएगा। क्रिएट एन ईमेल एड्रेस दैट मैचेस योर डोमेन, नो प्रोफेशनल ईमेल। अभी ये ईमेल एड्रेसेस भी हमने नहीं सेलेक्ट करने, ये लेटर ऑन मैं आपको होस्टिंग में बताऊंगा, या आपने सेपरेट लेने हो इनको किस तरह ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसमें ये होता है जैसे umair@primeinstituteIT.com, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप अपने ईमेल एड्रेसेस बना सकते हैं, admin@primeinstituteIT.com, info@primeinstituteIT.com। तो इसको हम एनीवेज नो प्रोफेशनल ईमेल सेलेक्ट करके, क्योंकि उसके भी एडिशनल चार्जेस हैं, तो बट नाउ माय पर्पस इज़ एक्चुअली to buy only the domain name, email addresses or domain protection, whatever they are giving me as an additional, वो मैं अभी फ़िलहाल for the time being I will skip and will continue to cart। अब देखें ये 3 इयर्स के लिए आ गया, ठीक है। तो 3 इयर्स के लिए इसकी प्राइस है 9,999 रुपये। पहले साल के लिए उन्होंने ₹1 रखी और फिर 2 साल के लिए उन्होंने 4,000 लगभग 4,500 रुपये रखी, ठीक है। तो ये 33% ऑफ के साथ वैसे 14,000 बन रही थी। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ नहीं मैंने 1 साल के लिए लेनी है, तो 1 साल के लिए अब इसकी प्राइस देखें 3,499 हो जाएगी। अब वो ₹1 ही रहेगी, क्योंकि ₹1 वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल की टर्म्स के साथ दे रहे हैं, अगर मैं 3 साल के लिए ये डोमेन नेम बाय कर लेता हूँ। इसी तरह 2 इयर्स के लिए करते हैं तो उसका और हिसाब होगा, ये 6,698 रुपये आ गया। फुल डोमेन प्रोटेक्शन स्टिल वो कह रहा है रिकमेंडेड है, बट मैंने नहीं सिलेक्ट की, ठीक है। और अब जब ये सब चीज़ें हो गई तो आई एम रेडी टू पे करके फिर हम इसको परचेज़ कर लेंगे, और यहाँ पे हम अपना पेमेंट मेथड देंगे। या मेरा कार्ड डेबिट कार्ड लगा है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है godaddy.com, ये पाकिस्तान में आपको ये पेमेंट मेथड यूज़ करने दे रही है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? डेबिट कार्ड आपका बैंक का अकाउंट का डेबिट कार्ड होता है, जो आपके अकाउंट के साथ अटैच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैव 3,550 प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस इन माय बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड कर सकता हूँ ऑर्डर को। GoDaddy ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से डिटेक्ट कर लेगी ये अमाउंट और मुझे ये डोमेन मिल जाएगी। इसी तरह अगर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड होता है वो बैंक ने आपको एक क्रेडिट लिमिट दी होती है उस पर, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1,00,000 रुपए तक यूज़ कर सकते हैं अपना क्रेडिट कार्ड। तो आप फिर उससे यहाँ पे उसकी डिटेल्स दे के अपने क्रेडिट कार्ड की तो उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया डोमेन अगर आपने GoDaddy से बाई करनी हो। इसी तरह आप होस्ट गेटर पे आ जाएं। अब मैं आपको डिफरेंट होस्टिंग की टाइप्स बता देता हूँ। ये सब टर्म्स आपने याद रखनी है, लिख भी लेनी है अपने पास, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इनको देख के और प्रैक्टिकल करके आपको याद हो जाएगा। होस्टिंग टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें आती है आपके पास शेयर्ड होस्टिंग, और फिर आती है आपके पास VPS जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, और फिर आपके पास आती है डेडिकेटेड होस्टिंग, और फिर आपके पास आते हैं क्लाउड होस्टिंग, और फिर आपके पास आती है रीसेलर होस्टिंग।
ये 4-5 टाइप्स की होस्टिंग है, ठीक है। अब इसके नाम जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी होस्टिंग प्रोवाइडर, और कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर 2 होस्टिंग की टाइप्स दे रहे हैं, कुछ 3 दे रहे हैं, कुछ 4 दे रहे हैं, कुछ 5 दे रहे हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा उसको कुछ और नाम दे के उसको सेल करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होस्टिंग हर तरह की क्या है और किस बिज़नेस के लिए, किस वेबसाइट के लिए कौन सी होस्टिंग जो है वो ठीक रहेगी। देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ होस्ट गेटर में, और होस्टिंग पे आपके सामने आ रही है, देखें शेयर्ड होस्टिंग मैंने लिखी है वहाँ पे, शेयर्ड होस्टिंग। फिर आपके सामने आ रहा है वर्डप्रेस होस्टिंग, ये एक्चुअली शेयर्ड होस्टिंग ही है। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्होंने इस होस्टिंग को नाम दे दिया कि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो ये वाली होस्टिंग ले लें, बट आप शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं, भले उस पर भी वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग देखें, मैंने यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग लिखा है। फिर आपने यहाँ पे देखें VPS होस्टिंग लिखा है, मैंने भी यहाँ पे VPS होस्टिंग लिखा है। फिर द लास्ट वन रीसेलर होस्टिंग, तो मैंने रीसेलर भी यहाँ पे लिखा है। इसी तरह अगर हम ब्लू होस्ट में आ जाएं और इनके होस्टिंग में देखें तो इनके पास 3 टाइप्स हैं, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और VPS होस्टिंग। इसी तरह ये ड्रीम होस्ट पे आ जाएं तो होस्टिंग पे आ जाएं। अब इनके पास देखें शेयर्ड भी है, VPS भी है जो मैंने लिखी है, डेडिकेटेड भी है, और इनके पास क्लाउड होस्टिंग भी है। क्लाउड होस्टिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसी तरह होस्टिंगर पे अगर आप आ जाएं तो आपके सामने होस्टिंग टाइप्स में देखें वेब होस्टिंग भी आ रही है, क्लाउड होस्टिंग भी आ रही है, और VPS होस्टिंग भी आ रही है। अब हर एक का अपना अपना जो है वो होस्टिंग देने का, चीज़ें देने का तरीका है। अब वो क्या है हम उसको समझेंगे, ठीक है। होस्टिंग में आके देखें, मैंने शेयर्ड होस्टिंग पे क्लिक किया। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? No, sir, it's clear. वेरी गुड। HostGator.com, hosting for every website, fast storage, unmetered bandwidth, unbeatable hosting, this Gator's got क्या covered। अच्छा, अब हम देखते हैं ये क्या क्या है। एक क्या हैचलिंग प्लान है, एक बेबी प्लान है, और एक बिजनेस प्लान है। ये होस्टिंग में, शेयर्ड होस्टिंग में 3 प्लान्स दे रहे हैं। अब हैचलिंग प्लान है, अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, एक होस्टिंग पे एक ही वेबसाइट रखनी है, एक डोमेन नेम रखनी है, तो ये देखें आपको यहाँ पे सिंगल वेबसाइट आप रख सकते हैं। 10 GB SSD स्टोरेज, 10 गीगाबाइट सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज। ये वही बात आ गई कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था कि आपके कंप्यूटर में आप जो चीज़ सेव करते हैं उसकी एक स्पेस होती है। तो इसका मतलब है कि हम इस वेबसाइट में 10 GB तक डाटा अपलोड कर सकते हैं। वो डाटा टेक्स्ट कंटेंट हो, इमेजेस हो, वीडियोज़ हो, कुछ भी हो, उसकी स्टोरेज जैसे जैसे हम अपलोड करते जाएंगे 10 GB तक हम डाटा अपलोड कर सकते हैं। अनमीटर्ड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ होती है कि आपके जो वेबसाइट लोग विज़िट करते हैं और उस पर से डाउनलोडिंग करते हैं, उस पर ब्राउजिंग करते हैं, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। अनमीटर्ड मतलब अनलिमिटेड, जितने मर्जी लोग विज़िट करें, मुश्किल नहीं है। 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये आपको डिफरेंट CMS वगैरह इंस्टॉल करने के लिए देते हैं, तो आप 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ईमेल इंक्लूडेड है, आप इस पे प्रोफेशनल ईमेल्स बना सकते हैं, आपको सेपरेटली बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और एडमिन एट लाइक primeinstituteIT.com और info@ इस तरह के जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस हैं वो आप बना सकते हैं। चैट सपोर्ट, आप इस पर चैट कर सकते हैं और सपोर्ट के साथ, और कोई भी आपको टेक्निकल या कोई और इशू प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वो उसको रिजॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर डोमेन फ्री। अब देखें, इसमें अगर आप 1 साल के लिए ये होस्टिंग लेते हैं तो आपको डोमेन जो वहाँ पे GoDaddy पे 3,550 रुपये का मिल रहा था, वो यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन आपको होस्टिंग 1 साल के लिए लेनी पड़ेगी। फिर आप बेबी प्लान, बेबी प्लान पे आप 2 वेबसाइट्स रख सकते हैं, यानी कि आप 2 क्लाइंट्स की वेबसाइट्स इस प्लान पे रख सकते हैं, भले अपनी रख लें साइट्स, भले क्लाइंट्स की रख लें। अब इस पे 10 GB स्टोरेज थी, इस पे 20 GB होगी, बाकी इस पे सब चीज़ें सेम है। और इस पे एडिशनल आपको 500 गूगल एड स्पेंड मैच क्रेडिट मिल रहा है, जो कि हमने गूगल एड शुरू किया था आपके सामने और अभी भी कर रहे हैं, उसका हमें $500 का एक क्रेडिट मिल सकता है। उसकी टर्म्स हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल होता है।
तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। $100 माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, जैसे गूगल का अपना एडवर्ड्स है, एड्स है जो हम कर रहे हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी ऐड प्लेटफॉर्म है जिस पे हम $100 के ऐड चला सकते हैं। वो हमें इसका एक कूपन कोड दे देंगे अगर हम बेबी प्लान बाय करते हैं, जो कि $4.50 पर मंथ है। और लास्ट है बिजनेस प्लान। इस पे हम 3 वेबसाइट्स रख सकते हैं और 40 GB SSD स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, बाकी सारा कुछ वैसे है। बट इसमें मज़ीद चीज़ें जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी, अभी मैं सिर्फ उनका तारुफ करवा रहा हूँ। लाइक क्लाउडफ्लेयर CDN, एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड स्पीड, इन तीनों चीज़ों को बेहतर करता है। डेडिकेटेड IP एड्रेस का मतलब है कि हर वेबसाइट का भी एक IP एड्रेस होता है, तो इस IP एड्रेस पे ये आपको एक यूनिक IP एड्रेस मिलेगा जिस पे सिर्फ आपकी साइट्स पड़ी होंगी, किसी दूसरे की साइट्स नहीं पड़ी होंगी। और पॉजिटिव SSL अपग्रेड, ये आप जैसे मेरी वेबसाइट खोलें फॉर एग्जांपल, ये देख रही हैं आप, ये SSL है जिसमें HTTPS आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप लॉक पे क्लिक करें तो ये आ रहा है कनेक्शन इज़ सिक्योर। तो ये आपको एक तो पॉजिटिव SSL अपग्रेड भी कर सकते हैं आप। SEO टूल्स भी आपको मिलेंगे। SEO टूल्स कौन से हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल। हमारे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में ये सेक्शन अभी हमने करना है, अभी हम एड्स वाला कर रहे हैं, उसके बाद हमने ये SEO भी करना है जिसमें हमने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है। तो हमें इस प्लान में SEO टूल्स भी मिलेंगे। फिर इसमें प्रोफेशनल वेबसाइट माइग्रेशन सर्विसेज हैं। अगर आपकी वेबसाइट पहले किसी सर्वर पे है तो वो भी आप इस पर माइग्रेट करवा सकते हैं। अब इस पर ये चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्राइस होगी $6.25 पर मंथ। इसी तरह ब्लू होस्ट पे आते हैं। अब अगर होस्ट गेटर पे आप डेडिकेटेड होस्टिंग में है ना, मैं पहले आपको ज़रा शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड और VPS का फ़र्क बता दूं। इस पे आपको डेडिकेटेड होस्टिंग पे आपको पूरा CPU मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, जो कि सिर्फ आपका होगा। वैल्यू सर्वर लाइक 4 कोर 8 थ्रेड इंटेल Xeon D CPU। आपको इसमें 4 कोर प्रोसेसर वाला इंटेल कंपनी का CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिलेगा, जिसकी 8 GB रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जिसकी 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क ड्राइव होगी। इस पे आप इतना डाटा अपलोड कर सकते हैं, उसकी स्पीड ही होगी, और वो कंप्यूटर 4 को प्रोसेसर का आपका होगा। उस पे आपकी वेबसाइट रखी जाएगी, लेकिन चार्ज आपसे $89.98 पर मंथ होंगे, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स। इसी तरह ये होती हैं बड़ी वेबसाइट्स के लिए, ये आप याद रखिएगा। जो बड़ी वेबसाइट्स जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो ना, जिनकी वेबसाइट की, और थोड़ा सा उनको ये हो कि शेयर्ड होस्टिंग में होता है तो वो सस्ती हैं, लेकिन जब उस पर ज़्यादा कोई ट्रैफिक आती है ना, तो वो फिर ओपन होने में थोड़ा सा मसला होता है। लाइक हमारे पाकिस्तान में जैसे बोर्ड की स्पेशली वेबसाइट्स जो हैं, वो जिस दिन रिज़ल्ट आता है ना तो वो डाउन हो जाती हैं, वो रिज़ल्ट चेक करना ओपन ही नहीं हो रही होती। वाई? बिकॉज वो सर्वर जो है वो कम सर्वर पे पड़ी होती हैं। अगर उन्होंने डेडिकेटेड या VPS पे रखी हो तो उसमें फ़र्क ना आए, स्पीड पे फ़र्क ना आए। इसी तरह पावर सेवर है, इसमें मज़ीद आपको देखें 16 GB रैम है और बाकी चीज़ें हैं। इसी तरह एंटरप्राइज सर्वर है, उस पर देखें थोड़ी चीज़ें और अपग्रेड हो गई, इसलिए उसकी प्राइस $139.99 पर मंथ चलेगी। ये हो गया आपके डेडिकेटेड होस्टिंग। फिर आपकी VPS होस्टिंग जो कि डेडिकेटेड से नीचे है, इसमें देखें थोड़ा कम है, लाइक $24 पर मंथ है, 35 और $60 पर मंथ है। इस पर भी आपको 2 कोर CPU मिलेगा, इस पर Xeon का नहीं मिलेगा। Xeon का जो है वो 4 कोर 8 कोर, वो इससे ज़्यादा अच्छे सिस्टम है, और इस पर आपको TB नहीं बल्कि 120 GB, यानी कि 1 TB में 1024 GB होते हैं, बट आपको इसमें 120 GB तक SSD मिल रही है, यानी कि इतना आप डाटा अपलोड कर सकते हैं। तो VPS जो है वो डेडिकेटेड से नीचे होते हैं। VPS होते हैं कोई दरमियानी वेबसाइट्स के लिए। शेयर्ड होस्टिंग होते हैं जो आपने किसी बिज़नेस की साइट बनानी है 5-7 पेजेस की, उस पर नॉर्मल ट्रैफिक रहेगी, वो हम ये यूज़ कर सकते हैं। VPS थोड़ी सी अच्छी वेबसाइट के लिए, और डेडिकेटेड जो बहुत अच्छी साइट्स हों जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो।
और रीसेलर होस्टिंग होती है कि अगर आप अपना होस्टिंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं, इस पर आपको $20, $25 और $25, मतलब आपने ये परचेज़ कर लिया $20 पर मंथ का। मैं आपके पास एज ए क्लाइंट आया, मैंने कहा मुझे एक सी पैनल चाहिए, कंट्रोल पैनल जिसको बोलते हैं, और होस्टिंग चाहिए, डोमेन चाहिए। आप इस 60 GB में से थोड़ा सा स्पेस मुझे दे देंगे और थोड़ा सा स्पेस किसी दूसरे क्लाइंट को दे देंगे। इसी तरह आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। देखें, सेल आवर होस्टिंग, अर्न सम कैश, आप कुछ कैश अर्न कर सकते हैं। क्रिएट योर ओन होस्टिंग बिजनेस, अपना होस्टिंग का बिजनेस बनाइए एंड रन इट एनी विच वे यू लाइक, जो भी आपको वे पसंद है, भला आप एलुमिनियम, कॉपर, सिल्वर। और 60 GB में से आप एक क्लाइंट को 5 GB स्पेस देना चाह रहे हैं, 10 GB देना चाह रहे हैं, छोटी छोटी साइट्स को, तो उनको आप मंथली और ईयरली चार्ज कर सकते हैं। तो आप अपना इस तरह मैनेज योर ओन होस्टिंग बिजनेस लाइक ए टोटल बॉस, आप एग्जैक्टली बॉस की तरह अपना होस्टिंग का बिजनेस जो है उसको चला सकते हैं। इसी तरह आपके पास अब ये चीज़ क्लियर होगी। बट मैं बस अब आपको ये दिखा के हम आज की मीटिंग को इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। लाइक ब्लू होस्ट है तो होस्टिंग इस पे आपके सामने आ रही है शेयर्ड होस्टिंग। अब ये वही चीज़ें हैं बट थोड़ा सा फ़र्क होगा। लाइक वो शेयर्ड होस्टिंग में देखें एक वेबसाइट दे रहे थे और 3 तक दे रहे थे, ये 5 वेबसाइट्स तक दे रहे हैं। यानी कि आप प्रो में 5 वेबसाइट्स रख सकते हैं जो कि $14 पर मंथ है। इसी तरह ड्रीम होस्ट होस्टिंग में अगर आप शेयर्ड होस्टिंग में आ जाएं तो ये आपको ईयरली प्लान में देखें एक तो एक वेबसाइट रखने देंगे जो स्टार्ट प्लान है, और एक अनलिमिटेड, यानी कि इस पर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स रख सकते हैं। और इस पे भी फ्री डोमेन इंक्लूडेड है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, वो जो वहाँ लिखा था यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रैफिक लिखा है। और इस पे आप CMS वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, SSD स्टोरेज है, SSL सर्टिफिकेट आपको जो HTTPS मिलेगा, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेसेस आप बना सकते हैं। तो ये प्लान जो है होस्ट गेटर और उससे ब्लू होस्ट से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स दे रहे हैं। इसी तरह होस्टिंगर जो है ये भी आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स रखने देता है। डिफरेंट प्लान्स हैं इनके। अगर आप इसको क्लेम डील करते हैं तो यहाँ देखिए आप इस पर अनलिमिटेड 300 तक रख सकते हैं। सॉरी, जो इनका क्लाउड स्टार्टअप है उस पर 300 तक रख सकते हैं और बिजनेस पे आप 100 वेबसाइट्स तक रख सकते हैं। तो ये आप इस तरह इस पे भी क्लाइंट्स को आप चार्ज कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट वेबसाइट्स रख सकते हैं एक सर्वर पे। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने थॉरली जो है बड़ा डिटेल में हमने डोमेन नेम्स और सब डोमेन नेम्स का डिफरेंस देखा है। सर्वर में लोकल सर्वर और रिमोट सर्वर का डिफरेंस देखा है। फिर हमने रिमोट सर्वर पे जो हम डोमेन और होस्टिंग जिन जगहों से बाय कर सकते हैं उनको भी देखा है, और वहाँ से किस तरह बाय कर सकते हैं वो भी देखा है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में डोमेन, होस्टिंग, सर्वर, ये सब जो है इसका कॉन्सेप्ट और इनको क्या कहते हैं और इनका काम क्या है वेबसाइट्स में, ठीक हो गया, वो क्लियर हो गया। तो आई होप एवरी थिंग इज़ क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। No, sir. Alhamdulillah, everything is clear. परफेक्ट। अब कल हम ना जो कैनवा पे हमने जो बनाए थे ना ऐड, वो हम लगाएंगे अपनी डिस्प्ले कैंपेन में, ताकि हमारी डिस्प्ले कैंपेन कंप्लीट हो। तो फिर हम प्रोसीड करेंगे SEO की तरफ। ठीक है सर, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।